अटेम्प्ट करने वाले हैं, जो कि एसएससी सीजीएल 26 जनवरी 25 जनवरी का मॉक होगा, उसको अटेम्प्ट करते हैं। तो देखते हैं क्या क्या करेंगे। क्योंकि 25 का स्क्वायर करेंगे 625 माइनस 4, इसमें तब 3 माइनस हो रहा है, 1 2 2 3, ठीक है। इसमें एक बढ़ रहा है, इसमें कम हो रहा है, इसमें एक बढ़ रहा है, इसमें एक बढ़ेगा, इसमें भी बढ़ रहा है। मुझे लगता है ADVICE BCU JBF, तो एक माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, एक ये एक माइनस हो रहा है, यहाँ पर भी माइनस हो रहा है। मुझे लगता है कि वॉवेल को एक बढ़ा रहा है और उसको कम करना है। तो इसमें ए आएगा, 18 में से एक जाएगा 17, 18 में से एक जाएगा 17, तो मुझे लगता है 3 से कम हो जाएगा, एक बढ़ाएंगे 14 13 25, ठीक है। तो बी को एक कम करेंगे, ए 18 को एक कम करेंगे तो 17, 9 को एक बढ़ाएंगे 10, तो सी डी ऑप्शन हो जाएगा। शिकारी राइफल से शिकार करता है और माली हथौड़े का यूज़ नहीं करता है, लेखक सुई का नहीं करता है, चित्रकार आरी का, मूर्तिकार छेनी का प्रयोग करता है, सही है। 24 दूना 48 माइनस 4 96 दूना 212, एक सेकेंड, क्या प्रॉब्लम हो रही, हाँ ठीक है। 24 दूना 48 माइनस 4 तो 40 आ जाएगा, 65 माइनस 4 58 आ सकता है, 2 6 3 19 192 माइनस 4 तो 188, तो 58 आंसर होगा इसका। आगे देखते हैं। रीडर आर की वैल्यू भी 1 4, ठीक है। प्लेयर को सिंगर को एस की 19 होती है, आर की 18 लास्ट में सही है, ई की 5 होती है, तो सिर्फ इसी में है, बाकियों में तो है नहीं, है ना। ठीक है, देख लेते एक बार, ठीक है। 85 431 से कैसे रिलेटेड है, 46 उससे, ठीक है। 85 8 चक्कू 32, 4 पंचे भी 4 32 नहीं बनेगा। 55 5 40, 55 25 5 40 तो 42 प्लस 6, ठीक है। 5 छक्का 30, 5 चक्कू 20 3 23 प्लस 6, इसका मतलब 5 से मल्टीप्लाई, 5 से तो 35, 5 दूनी 10, 366, ठीक। स्वेटर में सभी व्यंजनों को उसके पास स्वरों और अंग्रेजी वर्णमाला में स्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान परिवर्तित रहेंगे। ये SEAT स्वेटर, तो ए के बाद ई आएगा, है ना, फिर ई आ जाएगा, AEE, फिर आएगा RSTW। सभी व्यंजनों और उसके बाद स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित। तो एक का तो ये परिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित एक ही का तो रह रहा है। मुझे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही तो लगाया है, तो एक ही तो चेंज हो रहा है, सही है, यही होना चाहिए। चलो आगे बढ़ता हूँ। क्या पूछा, एक के सामने क्या होता है, 1 6 4, 1 2 3, एक के सामने क्या हो सकता है, 5 होगा। इसका राइट साइड चेक करेंगे तो ए तो नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, मैंने डी हो सकता है, ए नहीं होगा और सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, तो हमारे पास बी ऑप्शन बचता है मजबूरी में, बी ऑप्शन सेकंड। इसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ, तो आई थिंक
तो ऐसे करके आएगा ये, फिर ऐसे भी जाएगा, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। मुझे लगता है 3 होगा, क्योंकि देखो ऐसा है कि स्क्रीन थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है हमें। बट आई थिंक सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। इसको हम जब ऐसे करेंगे तो राइट में जाएगा, तो डी पलट जाएगा, ठीक है। तो डी पलटा हुआ किस में सभी में, तो 5 5 5, तो डी तो नहीं होगा, ठीक है। डी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बी होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। बी मतलब सेकेंड, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ई बी एन ई एफ, आगे एन जे एफ बी जे। तो कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ई एफ बी एन जे, ई एफ बी एन जे, ई एफ बी एन जे, एफ जे बी ई एन, एफ जे बी ई एन, एफ जे बी ई एन, यही होगा। 241, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। 241 माइनस की जगह क्या चेंज किया, 205 आना है ना, तो मुझे लगता है माइनस और प्लस को चेंज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड करने से फ़ायदा ज़्यादा नज़र आ रहा है। -453 ना, तो इसको करेंगे तो 51 -87, तो 1 1 2 24 29 नहीं आएगा, तो इसका मतलब पहला तो गलत हो गया। 241 माइनस की जगह इंटू करते हैं, लेकिन 9 से इसको डिवाइड कर रहे होंगे जब, तो ये भी मुश्किल, ये बड़ा आ जाएगा। प्लस इंटू भाग करके देखते हैं, दूसरा ऑप्शन। 9 पन्ना 45, 9 कम 9, भाग इंटू 29 प्लस 3, ये भी नहीं बनेगा, तो डी ऑप्शन देखते हैं। 241 माइनस इंटू, एक ही ऑप्शन मुझे लगता है पहले ही होना चाहिए था। मैं गलती कर गया, मैंने इसको पढ़ा नहीं सही से। 28 माइनस 2, 205। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आते हैं ना, तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ता है आपको, अप्रॉक्सीमेशन। अब जैसे आपको पता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, भाग की जगह डिवीज़न की जगह मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा आ जाएगा, जो कि इससे बराबर बनना ही नहीं है। कॉमन सेंस है यार। 18 28 28 8 36 10 46 46 के इंटू 3 करते हैं तो 3 6 18 3 चौक 12 13, तो 11 3 14 3 42, 28 20 48 3 3 8 24, 3 चौक 12 3 15 नहीं बनेगा, 31 3 93 ये भी नहीं बनेगा, 27 30 40 3 120, ये 22 21 2 23 10 33 3 99। हैंड हैश, ये ठीक है। इसमें क्या हुआ कि ये वाला इधर आ गया है ना, यही तो हो रहा है। क्या पूछ रहा है, कौन सा होगा? अच्छा, मतलब अगले वाले में जब आया तो बाकी सेम रहा, यहाँ से जो था वो उठ के इधर चला गया, पे क्यों आ गया, ठीक है। नेक्स्ट में जब हम आए तो नेक्स्ट में क्या हुआ कि ये वाला इधर आ गया, वो कि सेम रहा, ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। चलो छोड़ते हैं इसको, देखते हैं बाद में। ओके, इसको हमने ऐसे मूव किया, इसको उल्टा कर दिया। देखो मुझे लगता है ये ऊपर साइड रहेगा, तभी जाके देखो इसको राइट घुमाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर वाले में तो देखो डी और वो तो नहीं होंगे, या तो पहला और तीसरा हो सकता है। अब हमें ये समझना होगा, ये अंदर को था, ये नीचे को था, बाहर को, ये अंदर को, ये अंदर को तो बाहर को होगा, बाहर को मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। तो हिट करेंगे, हाँ ये होना चाहिए। चलो देखते हैं। 61 देखो 56, फिर 61 फिर 73, 93 प्लस 123, इसको करेंगे तो 9 3 12 31
73 में कितना ऐड करना, तो 73 में 20, 61 और 12, 61 12 73, तो ये 10, ये 8, तो ये 6 होता होगा, 12 में से जाएगा तो 6, अगर 6 करेंगे तो इसमें से नहीं बनेगा नहीं यार। अच्छा 53 है यहाँ पे, 61 में से 56 जाएगा तो 55, देखो 2 फिर 6, 4 इसमें 8 फिर 6 इसमें 8 फिर 7, तो इसका मतलब 55 आएगा। सीरीज़ को आपको समझना पड़ा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखते हैं 253 कौन सा सही होगा। अब 253 या 23 है, तो इसमें डिवीज़न वाला ज़्यादा सही रह सकता है, या तो पहला या दूसरा, क्योंकि डिविजिबल हो रहा है ना। तो 23 से कम 23, अगर डिवीज़न लेंगे 23 से कम 23 11 आ जाएगा, प्लस 66 बराबर 3 पर 6 15 73, तो मतलब 78 3 81 68 आएगा। देखो 150 माइनस 73, 10 में 7 गया तो 14 में 7 77, तो ये ऑप्शन समझ रहे हैं ना मेरा अप्रोच। SF/FE/TY 83 74 02 19 9 1 8 1 2 3 19 19 8 27 24 26 क्या किया है मुझे लगता है। अच्छा ठीक है, इसने क्या किया है, इसमें बनाना पड़ेगा। यू की ई की वैल्यू देखो ना, ई की वैल्यू इसमें उसमें कॉमन को दिख रहा है, ई की वैल्यू या तो 4 होगी या ई होगी, है ना। यू एस ई इसमें से 8 और 4 है, इसमें भी 8 और 4 है, तो एस ई की वैल्यू तो 8 और 4 तो होगा 8 8 4, इसमें किसमें सब में ही है। एफ किसी में है, इसमें एफ की वैल्यू क्या हो सकती है, देखो ये तो नहीं होगा, ठीक है 3 हो सकता है, 7 या 3 दोनों, एक तो नहीं होंगे इसमें। 8 4 1 7 7 हो सकता है, देखो 1 4 तो 1 8 4 तो होगा ही होगा, क्यों ना, देखो ना ये ठीक है यूज, तो 1 4 4 इसमें बस 7, हाँ ये होना चाहिए मुझे लगता है। दैट्स ऑफ फॉर द बेस्ट। 17 12 5 3 8 4 12 5 17 6 23, 7 4 11 5 16 6 22, यहाँ पे 4 तो 3 3 4 3 7, ठीक है WD, ठीक है यही होगा। 99 99, इसका मतलब डिवीज़न है, 540 लेस देन का मतलब एडिशन, तो 9 4 13 7 5 11 1 12, यहाँ पे करेंगे ना 9 4 13 7 5 12 1 13 से 31 का रूट लेंगे तो 11 आ जाएगा। बीटा का मतलब है मल्टीप्लिकेशन 86, और ये पता नहीं क्या इसका सब्सट्रैक्शन है 52, फिर इसका मतलब 17 का इसका 289, 11 नहीं मानी 99, 6 में से 2 गया 5 34 माइनस 289, 9 चौक 36 9 27 3 30 289 माइनस इसमें 11 6 17। सभी गूम्स क्या हैं, रेडियो हैं, कोई रेडियो वॉल नहीं है, और कुछ बॉल ब्रिक्स हैं, ठीक। कोई रेडियो गम्स नहीं है, कोई रेडियो गम्स नहीं है, गलत है भैया, है क्यों नहीं। सभी ब्रिक्स रेडियो हैं, सभी ब्रिक्स रेडियो नहीं है, कुछ हो सकते हैं, सभी तो नहीं होंगे। क्योंकि सभी में सही होना चाहिए ना, मुझे लगता है सही होना चाहिए। चलो देखते हैं ना कुछ भी बोल। एन बी की माँ, इसमें बहुत मुश्किल हो रहा लिखना। बी क्यू एफ का पति हो गया, F@A, एफ ए की पुत्री है, तो ए ऊपर जाएगा, सॉरी ए की पुत्री है, ए क्यू की माता है, माँ भी है इसकी, क्यू के की माता हो गई, की एस का पिता है। कौन सा सही है, बी एस का अंकल होगा, इसका पति तो इसका पिता हो जाएगा, इसका पापा होगा, तो एस का तो नहीं होगा। एस ए का बिदन ला, एस ए का नहीं, पॉसिबल ही नहीं। एफ ए का कज़िन है, एफ ए का कज़िन है, हो सकता है, ये देखते हैं के और एफ, मैंने के और एफ नहीं, एफ ए का कज़िन है, एफ ए का कज़िन हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसका पति था, एफ ए का कज़िन हो सकता है, मुझे लगता है फिर से पढ़ना पड़ेगा। एन बी की माता है, बी एंड बी एफ का पति है, एफ ए की पुत्री है,
तो एफ ए की पुत्री है ना, तो ये तो नहीं होगा ना। बस, और फिर क्या पूछा, ए डैश ए क्यू की माता है यार, एक के की माता है, गलत कर दिया कुछ, एक के की माता है, और के हैश टैग यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बी एस का अंकल, तो ये इसका पापा, ये बहन हो सकता है, लेकिन वो नहीं होगा। एस ए का नहीं होगा, एफ ए का कजिन है, एफ तो बेटा, के और एफ, बी एस का अंकल हो सकता है, मुझे लग रहा है अंकल हो सकता है, क्योंकि क्या मैं, मुझकी छोटा सा सवाल नहीं हो रहा है। चलो मैं देखता हूँ बाद में, छोड़ इसको, छोड़ देता हूँ। 5 के अंदर 4, 4 के अंदर 3, 6 के अंदर 5, डी ऑप्शन गलत है। 21 की नाम 21 पूरा, फिर 14 चली, फिर बाएं मुड़ी 10 चली, फिर बाएं मुड़ी फिर 14 चली, और फिर बाएं मुड़ी 5 चली, ठीक है। तो 21 और 5 26 होना चाहिए। 26 वह प्रारंभिक बिंदु से 26 किलोमीटर पूर्व की ओर है। ये देखते हैं। मौर्य प्रशासन के दौरान जिला और याद नहीं आ रहा है मुझे, रिस्क लेना पड़ेगा आई थिंक। गोपा या अभिनय दर्पण निम्न किस्म से किस, ये तो कुछ सुना सुना ले रहा है। 2000 कलानिधि पुरस्कार, अंबिका पद्मनाभन, हाँ ये तो ग्रामीण पंचायत माल्टी की फट्टी है। आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति से निपटने के लिए आरबीआई को मुद्रास्फीति निपटने के लिए, देखिए अगर आरबीआई रेट कम करेगी, मुद्रास्फीति महंगाई को, क्या बोल रहा है, which of the following tool is used by RBI to reduce the rate of monetary expansion। अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, महंगाई को कम करना है, तो क्या करेगी। हाँ, अगर महंगाई को कंट्रोल करना है, अगर देखो रेट ज़्यादा है, मान लीजिए किसी चीज़ का महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो सरकार क्या करेगी, लोन, महंगाई अगर ज़्यादा होगी तो इसका मतलब लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा होगा, तभी लोग खरीदने की परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी, नीति की विरोध कर देगा। ये भी सही है, मुझे लगता है सही होना चाहिए चारों। अप्रैल 2024 में किस राज्य में 11वीं विधानसभा की चुनाव हुई। 2024 अप्रैल में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे, है ना। कल्याणकारी 1998 में तो अमर सैनी को मिला था। निम्नलिखित में से कौन अपने प्रारंभिक जीवन में तपस्वी था जिसने संस्कृत साधना अपने तरीके और आत्मसम्मान का आंदोलन की। आत्मसम्मान, संस्कृत का आत्मसम्मान शायद ही रामा स्वामी। देखो तुक्का मारने, सिपकीला हिमाचल सही है, और दूसरा तो सही है। अब ये और ये जलेपला सिक्किम, ये भी सही है। 2 और 3 तो पक्का सही पता है मुझे। काराकोरम नहीं पता है, काराकोरम शायद लद्दाख में, ये सही है मुझे लगता है। डी या बी में से होना चाहिए। हाँ, भारत में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट शैली में से एक परिखांडा निम्न में किस भारतीय राज्य से संबंधित है। परिखंडा अजीब सा नाम है, तो ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। परिखंडा बी और 3 हो सकता है। परिखंडा कर्नाटक, मणिपुर जाएंगे। परिखंडा शक का तरीका, शक में 78 शायद जोड़ते हैं, इसमें 350। इसे वर्ष 22 मार्च से अपनाया गया। 1985 बनाया गया होगा, माना गया होगा। शक का आधारित कैलेंडर है ना, अब तभी तो आज़ाद हुआ था। दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक महिला उल्लंघना नहीं पता। होम रूल तो पता ही होगा। होम रूल लाला लाजपत राय, अमेरिका। ये तो राजा राम मोहन था, 1828 में ख़त्म ही हो गया था ना। 1837 में तो होगा नहीं। वल्लभ भाई पटेल ने यही होगा। दिल्ली कोहना अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ किया था।
मुझे याद आ रहा है। तो दिल्ली के सुल्तान निम्न पहले शहर की सामुदायिक मस्जिद, पुराना शहर निम्न में से कौन से दिल्ली के सुल्तान निम्न पहले शहर की सामुदायिक मस्जिद थी? यानी कोहना शायद कुब्बतुल इस्लाम को ही बोलते हैं। चलो देखते हैं। कॉलिन कायमा के संबंध में क्या कौन सा कॉलिन कायमा स्थूल क्या बोलते हैं? कॉलिन कायमा इनकरेक्ट रिगार्डिंग, इनकरेक्ट बताना बहुत मुश्किल होता है। सेलवालिस अनविनलेट थिकनेस, सबसे लंबा पुत समुद्री अटल सेतु ही बनाया होगा। और कौन सा? अटल जी की सरकार चल रही है ना अभी, तो 1923-24 के दौरान 15 वर्षों से अधिक आया। किस शास्त्रीय संगीत को संगीत नाटक आदि प्राप्त नहीं है? शास्त्रीय संगीत रऊफ तो है ही नहीं शायद, है ना? पेलवा नाई गायन शायद ख्याल की है। चलो खोलो। पश्चिमी तट पर पाई जाती आज मोटी छाल वाले छोटे कद और वृक्ष मोम से लेपित होते हैं। यह जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी तट मतलब यहाँ पे पाई जाती है, ईस्ट वेस्ट है ना। और इसमें मोटी छाल वाले छोटे कद के वृक्ष और मोम से लेपित पत्तियाँ होती हैं। नहीं पता। लोथल गुजरात था। लोथल में हमने क्या क्या पाया? मधुभांड, कृषि मिट्टी के बर्तन। मधुभांड शायद पाया था लोथल से। देखो दो डाउट एक दो में रहता है, इसमें भी डाउट है। अन्य दी धातुओं की तुलना में निम्नलिखित से कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ अधिक पत्ते दे? ऑक्सीजन के साथ अत्यधिक, देखो सोना इससे सिल्वर से ज़्यादा महंगा होता है, तो ये तो सोना ही होगा। मैंने एक वो सीरीज पढ़ी थी, उसमें ऐसा कुछ था प्रतिक्रियाशील, तो उसमें लिखा था जो ज़्यादा महंगा वो ज़्यादा प्रतिक्रियाशील। लोहा और कम प्लेटिनम भी, प्लेटिनम शायद सबसे ज़्यादा महंगा होता है, तो या तो प्लेटिनम होगा या सोना। प्लेटिनम इज आई थिंक मोर कॉस्टली, आई विल गो विद प्लेटिनम आई थिंक। ये तो सबको ही पता है। समाचार प्रकाशन ने पहला बंदाल गजर 1780 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी गैस टाइटेनियम एल्युमिनियम वेल्डिंग में महत्वपूर्ण? निम्नलिखित में कौन सी गैस टाइटेनियम, देखो नियान और फ्लोरीन तो होती नहीं है, आर्गन या क्लोरीन हो सकती है, तो क्लोरीन का यूज़ ज़्यादा होता है इन सब चीज़ों में, तो आई थिंक आई गो विद क्लोरीन। आईसीसी की स्थापना 1909 में अब कितने अटेम्प्ट कर दिए? 16 किए हैं, पूरा करना है। इंटरनेशनल निम्नलिखित में से कौन सी वर्तमान नाम कब अपनाया? नहीं पता भैया। अधिक हाँ अपना काम शुरू। मैथ 30% बाबा को दे दी, 20% उमा को, शेष धनराशि का तो 50% तो दे दिया, 50 का 4 चुको 20, 30 बचा 30, इतना दान इतना उसके पास बचता है 30%। देखो 100% था, 50 दे दिया, 50% बचा, 50% का शेष धन 50% का 40% दान कर दिया, इसका 40% कितना होगा? 20%, तो बचा 30%। 30% कितना? 3 सत्ते 3 नीम 27, 2 3 8 24 5 15, तो 985 ये होगा। एक का तो 2 पंचे 10, 58 2 8 16 17 2 18 19 1970 रुपये दान दिया गया उसके द्वारा। m काट स्क्वायर 30 का मतलब 3 माइनस m tan 60 का 3 होता है, 3 1 4 4 4 चुकू 16, 4 इधर आ जाएगा। देखो इधर नीचे 4 आ जाएगा। अब अंदर देखो 4 कॉसिक साइन 91 होता है, कॉसिक 91 होता है, तो 4 सिक 30 कॉस 30 कितना होता है? 2 √3/2, तो 2/4/3 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 3/4, तो 3m माइनस m कितना हो जाएगा? 2m, 4 तो 4 माइनस 4 चुकू 16, 3 3 9, 16 में से 9 जो 7/12, तो 12 चौक 48 माइनस 7 41/3/2, तो इधर चलाएगा तो 6 6 सतह पहले 6 चरंग 36 5 6 नीम 6.9 समथिंग आ रहा है क्या? ये होना चाहिए। 6 से करोगे ना डिवाइड, 6 48 6 सतह 42 6 चरंग 36 5.0 6 48 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ इसमें से क्या कर सकते हैं? 10 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ऊपर 12 × 18, तो माना 12 × 96, नीचे बचेगा 60,
फिर 12 ले लेंगे कॉमन तो 18, 8, 5 तो 2 आएगा, एक की वैल्यू 2 आ गई, तो 4 की पावर 2 मतलब 16, 4 की पावर 2, 4 चौको 16। 1200 की मीटर में ठाकुर ने गीता को 10 मिनट बढ़ा दी और फिर भी 40 सेकंड से दौड़ जीत ली। इसका मतलब ये है कि जितना ठाकुर ने ट्रेवल किया ना, वो गीता मतलब इसने 50 सेकंड कम लिया है पूरी दौड़ में से, और ठाकुर और गीता की चाल का अनुपात 2:1 है। अच्छा ठीक है, मतलब 1200 मीटर की दौड़ हुई जिसमें गीता ने जितना टाइम लिया उससे कम कितना लिया इसने, 50, क्या नाम, ठाकुर ने 50 सेकंड कम लिया है, T-50 कर लो। चाल इनके कितने, अच्छा ठीक है देखते हैं। अगर इनका 2:1 का रेशियो तो 1:2 हो जाएगा टाइम का, एक की वैल्यू 40 आएगी, 50 आएगी, तो 50 इसके 100 सेकंड में चलती है गीता और ठाकुर चलता है भाई 50 सेकंड में। 50 सेकंड में ये 100 सेकंड में चलेगा 1200, तो 1 सेकंड में चलेगा 120, है ना। 100 सेकंड में 1200, 1 सेकंड में 12, तो 12 × 2000 कर लो, 4 3 12, 4 5 20, 50/3 166.66 आएगा। अभी ये सब चीज़ें सीख जाओगे धीरे धीरे। पूछा है किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं इतनी, तीसरी भुजा की रेंज क्या होगी। सम ऑफ 2 साइड ऑलवेज ग्रेटर देन 14 3 17 20 37, 37 से तो कम होगी, 37 से तो कम होगी, और डिफरेंस ज़्यादा होगी, 14 9 23, तो 9 और 23 के बीच, 9 और 37 के बीच में होगा आंसर। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं होनी चाहिए। QR क्या पूछा है, ट्राइंगल PQR, Q और R के समद्विभाजक ऊपर मिलते हैं, यह PSC दिया तो 90 + A/2 होता है तो 130 आ जाएगा। 18 15 4 प्रॉफिट बराबर कैपिटल इनटू टाइम, ये होता है फार्मूला। निवेश लाभ पूछा, प्रॉफिट पूछा तो कैपिटल इनटू 18 3 54 15 51 15 14 चक्कू 56, 54 15 56, 16 m², ये है ठीक है। आपसे पूछा है ये, तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, ये आएगा 4m + 3n बराबर आ जाएगा 13 चक्कू 52, 13 3 39, और 4m - 3n दिया है 13। देखो ये देख के समझना पड़ेगा आपको, ये और ये है ना। 43 - 12 पूछा है उसने तो 21 आ जाएगा, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 2, 31 माफ़ कीजिएगा, 4 में से 3 31। आगे बढ़ता है। 20 प्रश्नों के समुच्चय के मात की गणना 12 की गई। उस बाद में उसने पाया कि उसने तो संख्या 60 और 70 को गलती से 18, इसका मतलब इतना पहले 45 ज़्यादा पढ़ा था उसने, अब कितना 27 27 27 25 कर रहा है, 20 कम कर रहा है, 20 को कम से 1 कम हो जाएगा, 11 हो जाएगा। भाई पहले ज़्यादा नहीं दिया था ना। हाँ, किन बल्लेबाजों ने सभी 4 मैचों में एक साथ समान रन बनाए, ठीक है। किन 2 बल्लेबाजों ने सभी 4 मैचों में एक साथ समान रन बनाए, क्या पूछना चाहते हो। धवन और अच्छा मतलब देखो 58, देखो 28 20 60 60 10 70 70, देखो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 60, 160 बनाए धवन ने। रोहित ने कितने बनाए भैया, रोहित तो बढ़िया तेज खेलते हैं, 37 23 60 60 और 37, हाँ 60 10 70 तो 72 और 102 174। विराट ने कितने बनाए, विराट तो कम ही बनाते हैं, 58 2 60 90 90 9 184 184 190 120 220। किन 2 बल्लेबाज सभी 4 मैचों में एक साथ समान रन बनाए, किसी ने नहीं बनाया भैया, दोनों में से किसी ने समान रन नहीं बनाए थे, सही बात है, किसी ने नहीं बनाए। sec 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा, और cos 60 2/√3, तो ये 4/3 आएगा आंसर। PQR PQ और R से, PQ और R से ये 4 है तो ये 5 है, और ये अगर 5 है तो ये 6 है, तो 30 करना पड़ेगा इसको। देखो इसको करो 30, समझना। अगर ये Q से 20%, Q से 20% होगा तो इसका मतलब कितना, 6 5 55 25 हो जाएगा, ठीक है। और इससे तो 5 6 24 हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा क्या, Q किसी कार्य के भाग का 3/5 14 पॉइंट, तो 14 3 7 3 चौको 12 3 8 24 5 8 40 96,
24 दिन में करता है। 3/5 भाग 14 होगा ना, 3 चक्कू 12, 3 5 4 5 चक्कू 20 24, तो 24 दिन में कंप्लीट करता है। तो ये टोटल वर्क हो गया। पी कार्य को शुरू करता है और प्रत्येक दूसरे दिन आर उसके साथ, तो 25 हम 200 625 और -25 तो 600 आ जाएगा ना टोटल वर्क। पी कार्य शुरू करता है और प्रत्येक दूसरे दिन आर उसके साथ, हर दूसरे दिन मतलब 2 दिन में 30 दूनी 60 और 20 84, 2 दिन में इतना काम होता है। 600 करना है तो 7 8 56 8 7 56, 7 दूनी 14 दिन, तो ये होगा 700 को 28 7 8 56 2 58। 15वें दिन क्या होगा? 15वें दिन ये 30 करेगा, तो इसको 12/30 कर देते हैं ना, 12/30, 3 चक्कू 12, तो 14.4 बनना किसी में यही है। एक जूता बनाने वाली कंपनी अपनी व्यवसाय को समाप्त करने का निर्णय लेती है। सभी जूतों को 30% हानि पर बेचती है, ठीक 100 का 70 पे बेचती है। यदि एक जोड़ी क्रय का मूल्य चाहते तो कंपनी 25 चुने। अच्छा ठीक है, 660 है, ठीक है, 40% हानि पे बेचती है, इसका मतलब 7 6 42 और 4 46 रुपये में बेचती है एक जोड़ी। 45 का बताना है। 45 करना पड़े 5 5 दूनी 10, 5 31 31, 5 20 23, 4 दूनी 8, 4 6 24, 4 6 16 2 18 0 9 4 3 7 8 2 10 तो 20 790। एक साथ 8 से विभाजित करने का मतलब क्या है? लास्ट में ना ये डिवीजन होना चाहिए, तो 8 7 56 1 18 8 2 16 2 बचेगा। एक दूसरे का एक मीनार एक में 32 मंजिल है, जबकि मीनार 2 में, ये 2 है ये 1 है, ये बड़ी होगी ये छोटी होगी। दोनों मीनारों के प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 30 है, ठीक है, तो 32 या 96 21 या 63 इसकी हो जाएगी। ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यही होते ही उस क्वेश्चन में। मीनार 2 के शीर्ष से मीनार 1 के शीर्ष का औंधन कोण 30 है, ठीक है, 6 में से 3 गया 3 33, यही तो आएगा 3 3 6 3, हाँ ठीक है, ये 66 हो जाएगी। दोनों मीनार के बीच की दूरी एक की वैल्यू इतनी है तो 33√1.7 हो जाएगी, क्योंकि 30 आ जाएगा ना, 70 या 51 70 या 51 5 56 56.10 यही आएगा। 130 पे अधिक अंकित किया और 10 पे 13 नियम 117 17% प्रॉफिट। बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रही है भैया। 5 अभाज्य संख्याओं का योग और 5 अभाज्य 2 3 5 7 11, ये पहली अभाज्य हो गई 5, तो 5 5 10 7 17 10 27 28 हो गया। और 3 से विभाजित प्रथम 4 प्राकृत संख्या, तो 3 3 6 9 12 12 9 21 से 27 3 30 9 6 15 9 24 नहीं 9 6 15 15 3 18 12 30, ठीक है। संख्याओं के योग का अनुपात 2 14 2 15 14:15 आएगा भैया। ये सवाल थोड़ा सा लग रहा है कैलकुलेटर। 2/3 प्लस 1 प्लस 2/3 प्लस 8/9 मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 कहीं 2 3/1 हो जाएगा, 3 3 9, तो 8 2 10/3 हो जाएगा, 10/3 3 1 3 13/3 13/3 हो जाएगा। तो 1 प्लस 2/3/13/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, कट जाएगा, नीचे 13 आ जाएगी, कट 13 1 13 तो 15/13 आ जाएगा। 15/13 ऊपर पड़ा 13/15 किसी में हो तो भैया वही सही होगा, यही ऑप्शन है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक ठोस धात्विक लंब बर्तन बेलन की ऊंचाई इतनी है, एच कितना हो गया 30, व्यास पूछा तो रेडियस कितनी हो जाएगी 14। बेलन में से संभावित सबसे बड़ा गोला काटने के बाद सेम सामग्री 7 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है भाई। क्वेश्चन ऐसा होगा कुछ, इसका सबसे बड़ा गोला ऐसे जाएगा जिसकी रेडियस कितनी होगी, इसकी चौड़ाई तो बराबर होगी, है ना, तो रेडियस इसकी भी 14 ही होगी। तो πr² h में से 4/5 क्यूब निकाल के जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। मतलब बेलन है, हाँ बेलन सही तो है। इस बेलन में से संभावित गोला काटने के बाद से सामग्री को 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस वर्तुल शंख बनाने के लिए धातु शंख की ऊंचाई काटने के बाद इसमें से जो बचेगा ना वो उसको इसके बराबर करना है, ऐसे समझो। सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो पाई तो जाएगा कट, इससे तो मतलब ही छोड़ दो। r² का मतलब जाएगा 14 का स्क्वायर इंटू 30, ये जाएगा 14 का क्यूब, तो 4/3, तो 14 का स्क्वायर कॉमन ले लो, 30 14 चौको 56/3 1/3 r² h। अब 7 सेंटीमीटर इधर दिया ही है
तो 49 हो जाएगा इंटू एच। 196 होता है ना, या 14 लिख लो, 14 इंटू 14, 3 दिया 90 में से 56 जाएगा तो कितना बचेगा? 36, 34, 4 6 10, 5 3 7, 5 3 8, हाँ ठीक है। और 49/3 इंटू एच, 3 3 कट गया, 7 7 7 दूनी, फिर 7 7 7 दूनी, दूना 4 गुणे 34, 4 चौको 16, 4 3 12 13, 136 है भैया, है तो लकीली आंसर मिल गया। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति की बचत न्यूनतम है? न्यूनतम मतलब खर्च क्या बोला, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये इनकम एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अब ऑप्शन क्या है? EABD, ABDE। ए को चेक कर लेते हैं, ई में बचेगा 120 ए। बी का देखते हैं, AB 35 13, ABD इसमें है 160, ई बात 58 20 140। डी वाला भैया सबसे न्यूनतम पूछा बचत, तो बचत ए न्यूनतम है। ऐसे क्वेश्चन को आंसर जरूर देखें। एक वृत्त का केंद्र है ओ, वृत्त पर 4 बिंदु इस प्रकार, ठीक है भैया। एक ABCD बना लेते हैं। ABCD इस प्रकार, ABCD, सॉरी माफ कीजिएगा, BDC 32 है। BAC कितना है? तो ये भी 32 ही होगा, ऐसे बन के ना, वो ये वाला ऐसे कैसे 32 ही होगा, 32। BOC पूछा, BOC 32 दूना 64 हो जाएगा। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण आधा होता है, 2 गुना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 250 से कम कीमत वाले कितने हैं? 24 10 34, और 300 रुपये या उससे अधिक, 300 या उससे अधिक कितने? 44 20 94, अनुपात 17 47 है ऑप्शन में है। 300 से 250 से कम, 24 10 34 20 64, ये हो जाएगा। और इसमें हमको लगता है वो भी ऐड कर, तो कितना? 40, 4 9 4 13, 4 4, तो फंस रहा है मामला। 250 से कम कीमत वाला, 250 से कम 34 20 64 हो जाएगा। और 300 रुपये या इससे अधिक, तो 5 4 9 94 तो होगा। नहीं आ रहा है। अच्छा वो शिट, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है ना, तो ये 10, ये 24, ये 30, तो 10 14, ये 10 होगा, ये 14 होगा, ये 6 होगा, ये फिर 10 हो जाएगा, फिर ये 4, ये फिर 6। ये है क्वेश्चन। 250 से कम कीमत वाले, 250 की 14 6 20 10 30, हाँ। और 300 या इससे अधिक, 300 या इससे अधिक, 10 4 14 6 20, 3 अनुपात आएगा। ऑप्शन ही नहीं है यार, है मुझे लगता है। ये 300 से कम वाला 4 है ना, ये 300 से कम है, 300 ज़्यादा 4 से 10 होगा, 3 अनुपात 1 आना चाहिए। बहुत अधिक सब सवाल पूछ लिया। अनुज ने राम और अनिल में से प्रत्येक को 24 उधार दिए। 4 वर्षों के बाद राम और अनिल से प्राप्त राशि के बीच का अंतर इतना है, 2400 उधार दिए थे। P R1 माइनस R2 का डिफरेंस पूछा है। 4 वर्षों का 28, 4 7 28 72, 18 6 12 6 चौक 4 3 12, 3% आंसर है ये। चलो मैथ में कोई नहीं रहेगा, मैथ में नहीं रहना चाहिए। तो 2 आम अचार, आम के अचार और नींबू, आम और नींबू का मिश्रण, आम के अचार और नींबू के अचार का अनुपात 5:7 है और 7:8 है। किस में मिलाएंगे ताकि इनका अनुपात 4:5 हो जाए? ठीक है, बहुत आसान है यार, अचार नींबू। ठीक है, 5/12, 7/15, 4/9, 9 7 63, 63 माइनस 60, 3/135। मेरा तरीका अलग है, 15 में 135 माइनस 60 जो 48, 135 माइनस 48 बटे 12 में 108, 48 2 52, 52 5 57, 57 87 आएगा इधर, 87/108, 3 3 9 36, 3 3 9 29, 29 से 87 होता है, 9 चौक 36, 9 पन्ना 45, 3 5 15, 100 है। कुछ तो गलत हो गया हमसे। 5/12, 7/15, 4/9,
इसको इसको घटाओगे जब, तो 12 चौक 48, 9 12 45, 32 36 आएगा, बारह 108 आ जाएगा, ठीक है। और 9 7 63 पंजा को 60, तो 3/135 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 1 9, 9 5 5, 9 1 9 12, तो 1/4, 1/5, तो 5 इधर 4 इधर, 4/5 आना चाहिए, यही ऑप्शन है, मजबूरी है इसकी सही बना। एक्स प्लस ये, अच्छा ठीक है। यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर स्क्वायर, ये थोड़ा सा पेचीदा सवाल हो सकता है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। एक्स स्क्वायर प्लस 36 बराबर 12x हो जाएगा। इसका करेंगे भैया क्यूब, A4 प्लस 36 का स्क्वायर प्लस 72x स्क्वायर बराबर 144x स्क्वायर। ये उधर चला जाए तो 72x स्क्वायर प्लस x की पावर 4 प्लस 36 का स्क्वायर। ये वैल्यू रखने थे क्या है? यहाँ पर मुझे लगता है कुछ मैं गलत कर रहा हूँ, है ना। अच्छा ये सवाल वैसे लगते हैं कैसे, 12 3 36, हाँ 6 6 रंग 36, एक्स की वैल्यू 6 आनी चाहिए। एक्स की वैल्यू 6 6 6 6 रंग 36 छक्का 216 छक्का 1296 प्लस 6 35 6 चौक 24 36 9 चौक 36 9 छक 54 25 1.5 आएगा 1.5 1297.5 आ रहा है, यही आएगा। देखिए ऐसे सवाल में ना, मैंने जो गलती करी उसमें मत जाना, क्योंकि यहाँ पर देखो वैल्यू पुट करके आ रहा है आंसर। चलो खैर 65 हो गए भैया 65। देखो इंग्लिश का हम कुछ बताने वाले हैं नहीं, इंग्लिश का आप अपने आप करना, डायरेक्ट हम आपको वो दे देंगे सॉल्यूशन, मतलब मार्क्स कितने हैं वो बता देंगे, ठीक है। ये वाला सवाल कर लेते हैं। ये क्या हुआ, हो। ये इधर चला जाएगा, ये तो अलग ही है यार, आने लग रहा है हमसे। ये जी वाला तो नहीं होना चाहिए ना। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, नीचे वाला ऊपर चला गया था, फिर ऊपर वाला नीचे आ गया। मुझे लगता है देखो 2 तो नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, और रही बात 4 या 1 हो सकता है। मुझे लगता है 1 होना चाहिए। I'll go with ऑप्शन ए। उसकी वजह ये है, देखो बताता हूँ क्यों। इसमें क्या था, इसको जब हम अगली बार है तो हमने क्या किया, ये वाला यहाँ पे उठा दिया, ए को गायब कर दिया, और यहाँ पर एक नया अक्षर इंट्रोड्यूस हुआ। अगली बार जब चले इसको सेम रखा, बाकी सब सेम रहा, यहाँ से इसको उठाया, यहाँ पे एक नया लेटर इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पर आ गए। अब ये तो चेंज हो चुके हैं। अब या तो ये, अगर ये करेंगे हम चेंज, तो ये तो सेम रहेगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर एक नया अक्षर आएगा। तो यहाँ पर हैश है, तो यहाँ पर एक नया अक्षर तो आया नहीं, ये तो ऑलरेडी था, तो ये तो होगा नहीं। अब यही हो सकता है, क्यों, अगर हम इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें तो ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे एक नया लेटर आ जाएगा, और वो इसमें और इसमें ही हो पा रहा है, तो यहाँ पर लेकिन बी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए इन माई ओपिनियन। आई मे बी रॉन्ग एट एनी टाइम एट एनी पॉइंट, सो आई थिंक दिस इज़ द टाइम टू स्टॉप दिस मॉक। अब आप क्या करेंगे, इंग्लिश का आप अपने हिसाब से देखिएगा। मैं इंग्लिश अटेम्प्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा बड़ा, नहीं तो मेरा नुकसान। The weather is extremely cold होना चाहिए, extremely cold today. adhere to होता है ना, adhere to the COVID laid down work government. I think citizens are expected to adhere to the पालन करना।
If we examine carefully, we can conclude that the new prototype will be the best of the two devices. द बेटर ऑफ द टू होना चाहिए, द बेस्ट दो में से कंपेयर करते तो द बेटर ऑफ द टू होता है आई थिंक. इफ वी एग्जामिन केयरफुली वी कैन कंक्लूड दैट द न्यू प्रोटोटाइप विल बी द बेस्ट. दो में ऐसा कुछ है, पुट अवे था, पुट आउट बुझा देना होता ना, पुट अप पुट ऑफ मैंने टालना, पुट अवे पुट आउट. दैट्स शिवा. हर बिहेवियर विद ऑल हर कलीग्स इज सो प्लीजिंग दैट एवरीवन come forward to help her. come forward to होता है यार. क्या हो गया मेरे पैर. एसेंशियल का मतलब से बहुत ज़रूरी, तो रिक्विजिट RECQSIT सही तो है. डी तो नहीं होगा. रिक्विजिट एस्ट्यूट में चतुर होता है. द डिप्लोमेट सटिस नेगोशिएशन 4 लाख. आप शूट नियम इनेप्ट नियम नौ से किया. शूट इनेप्ट मतलब इनेप्ट कुशलता. एस्ट्यूट चतुर. शूट लाना थिंक विल बी गुड ऑप्शन. डिस्क्राइब हाउ विल यू से दैट द सिचुएशन कैन बी हैंडल विद केयरफुल प्लानिंग बाय यू इन एक्टिव वॉइस. अच्छा ठीक, यू कैन हैंडल द सिचुएशन. ओके, तो बाकी की ऑप्शन है ना. द फंक्शनल modernity of the computer struck a discordant note amid the elegant 18th century furniture. Incorrectly the function FUNCTIOAL ठीक है. modernity थोड़ा सा नहीं सही लग रहा है, modernity होगा. डिस्कॉर्डेंट सही है, यही होता है. एलिगेंट ELEGENT तो नहीं होता, मॉडर्निटी होता है. मॉडर्निटी आई होना चाहिए 18th सेंचुरी. आई गो विथ एलिगेंट सही है, वही होना. द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग, आर्टिकुलेट, रेटोरिक, आडंबर पूर्ण टाइप का, यही होता है साइकिल. इस टाइम वी पुट एन एंड टू द, पुट एंड ख़त्म करना, तो इसका मतलब मोनार्की. द गवर्नमेंट बाय द वेल्दी पीपल, प्लूटोक्रेसी, धनी लोगों का शासन होता है. ऑलिगोक्रेसी, कम लोगों का. मोनार्की, एकतंत्र, ऑटोक्रेसी, स्वायत्तता. फॉरबिड मतलब मना करना होता है, तो परमिट कर दो. विजिलेंट मतलब चौकन्ना होता है, केयरफुल. एफियंस मतलब मिलनसार शायद होता है. इटलेस मतलब ध्यान ना देना होता है. हेटिक कट्टर होता है. विजिलेंट, केयरफुल. इन द ब्लिंक ऑफ एन बहुत तेज़ी से, क्षण भर में. इन एन इंस्टेंट सही होगा. Financial literacy awareness is crucial in today's world. Okay, understanding basic financial concept and individual to make information decision about saving and टुडेज कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड बोल सकते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स इंडिविजुअल टू मेक इन्फॉर्म डिसीजंस अबाउट सेविंग, इन्वेस्टिंग एंड बजटिंग. इट इक्विप्स देम टू नेविगेट द इंट्रिकेसीज ऑफ लोन्स, जटिलताएँ जो लोन की हैं, क्रेडिट एंड मॉर्गेज, गिरवी पन्ना जो होता है. इंश्योरिंग दे डोंट फॉल प्रे टू प्रीडेटरी. ओके, शिकार ना हो किसी चीज़ का. ओके, मोर ओवर फाइनेंशियल लिटरेसी फोस्टर्स, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी जो होती है मजबूत बनाती है सेंस ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी लीडिंग टू अ फ्यूचर. बाय प्रमोटिंग फाइनेंशियल एजुकेशन, सोसाइटीज कैन अपलिफ्ट individuals, fostering a responsible approach to management, paving the way for a financially stable and prosperous community. इस तरीके से देखो, फ्रैगनेंट खुशबू, ये कंप्यूटर, ये तो होगा टेम्पर्ड नहीं, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम जो बता रहा है ना, उससे शिक्षा की बात कर रहा था. आई थिंक आई विल गो विद कॉम्प्लेक्स. फाइनेंशियली लिटरेसी अवेयरनेस इज क्वेश्चन इन टुडेज वर्ल्ड. आज का जो संसार है, उसमें जो कठिन संसार है, उसमें क्या है, फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत जागरूकता चाहिए. उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, अंडरस्टैंडिंग बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, इंडिविजुअल्स टू मेक इन्फॉर्म डिसीजंस अबाउट सेविंग. इम्पावर्स होगा, क्यों? क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग, जो फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग, उससे इंडिविजुअल को क्या होता है, अच्छे डिसीजन बना सकता है, सेविंग इन्वेस्टिंग में. इट इक्विप्स देम टू नेविगेट द इंट्रिकेसीज, जो जटिलताएँ हैं लोन वगैरह की, उसमें मजबूत बनाता है. इंश्योरिंग दे डोंट फॉल प्रे टू प्रेडेटरी
प्रेडेटरी स्कीम्स जो छलात्मक जो स्कीम्स है जिसमें नुकसान हो सकता है, मोनूमेंट्स होगा नहीं, कोर्ट्स पॉसिबल नहीं लगता है, स्ट्रक्चर्स हो सकता था, स्कीम्स आई विल गो विद स्कीम्स, क्योंकि प्रेडेटरी स्ट्रक्चर्स नहीं। फाइनेंशियल लिटरेसी फोस्टर्स मजबूत बनाता है सेंस ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी लीडिंग टू अ स्टेबल सलाइन तो पार्टर होता है रिमोर्सिव पश्चाताप भरा। तो मोरओवर फाइनेंशियल लिटरेसी जो फाइनेंशियल मतलब वित्तीय पढ़ाई है वो क्या करेगी, मजबूत बनाएगी ना, सेंस ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी देती है, लीडिंग टू अ जो कि आगे एक स्टेबल फ्यूचर देगी उसको। आई थिंक वही सही होगा। बाई प्रमोटिंग फाइनेंशियल एजुकेशन सोसाइटीज कैन अपलिफ्ट इंडिविजुअल्स फोस्टिंग अ रिस्पॉन्सिबल अप्रोच टू मनी मैनेजमेंट, क्योंकि फाइनेंशियल बात हो रही है तो पेविंग द वे फॉर फाइनेंशियली स्टेबल एंड प्रॉस्परस कम्युनिटी, तो यही सही होना चाहिए। देखते हैं। द हैमर हैज क्रैक्ड द टाइल्स ऑन द फ्लोर, तो देखो ये तो अलग वाला आटा है, वो तो पौधा, ये फ्लोरा वनस्पति वाला है, फ्लोर होगा। द वेदर फोरकास्ट प्रिडिक्ट्स रेन लेटर दिस आफ्टरनून, हैवी रेन होता है, फास्ट रेन तो सुना नहीं, लाउड रेन नहीं सुना हमने, स्ट्रॉन्ग रेन भी नहीं सुना, स्ट्रॉन्ग तो क्या ही होगा। द हेल्थ ऑफ द पेशेंट डेटियोरेटेड, इम्प्रूवड है ना, उसका इम्प्रूवमेंट सुधार होता है, डेटियोरेट बदतर हो गया, टॉर्चर होगा नहीं, हैरेस मतलब तंग होता है, डेवलप मतलब रैपिडली आफ्टर द सर्जरी, इम्प्रूव का उल्टा डेटियोरेटिव होगा ना। आई कैन नॉट डिस्कस द कॉलेज ट्रिप विद माई फादर एज ही इज़ हार्ड नट टू क्रैक, मतलब कठिन समस्या जिसको हल करना मुश्किल होता, मीनिंग वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक तो होगा नहीं, वेरी विटी पर्सन नहीं, इज़ अ डिफिकल्ट पर्सन टू डील विद, हाँ ये हो सकता है। आई कैन नॉट डिस्कस द कॉलेज ट्रिप विद माई फादर एज ही इज़ नॉट हार्ड नट टू, ऐसे डिफिकल्ट पर्सन या डिफिकल्ट प्रॉब्लम जिसको समस्या से मतलब प्रैग्मेटिक मतलब व्यवहारिक होता है, इज़ वेरी प्रैग्मेटिक, ये तो होगा नहीं, विटी पर्सन होगा नहीं, वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक हो सकता है, बट ये तोड़ने की बात ये हार्ड के उससे नहीं आएगा, ठीक है, मुझे लगता है कि वही होना चाहिए। सो नाउ आई हैव अटेम्प्टेड 91 क्वेश्चंस, सो अब बारी है तुक्कास की, तो चलते हैं और लगाते हैं जीएस में तुक्कास, सो दैट स्कोर बने 180। देखो, मौर्य प्रशासन के दौरान जिला और ग्राम स्तर के बीच मध्यस्थ रूप से कार्य करने वाले अधिकारियों को क्या कहा जाता। देखो, राजुका मैंने सुना है, पदेष्टा मैंने सुना नहीं, युक्ता भी सुना है, गोपा शायद हमने सुना है उसमें हड़प्पा सभ्यता वगैरह में। मौर्य प्रशासन में युक्ता या राजुका हो सकती है, तो आई विल गो विद युक्ता। अभिनय दर्पण निम्नलिखित में किस नृत्य शैली से, देखो कथकली में शायद अभिनय दर्पण वगैरह होता होगा, चेहरा हेरा आता है ना, लेकिन पता नहीं है तो नहीं मारेंगे, बहुत ज़्यादा तुक्का नहीं मारते हैं ऑप्शन देख के ना। 2023 नृत्य कला निधि पुरस्कार, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है अंदर से कि कला निधि पुरस्कार भरतनाट्यम से संबंधित किसी को दिया गया था, जिन्होंने कोई स्कूल खोला था, अभी कुछ ऐसा सुनने में आ रहा था, तो अंदर से फीलिंग आ रही है हमें, नहीं मारेंगे, छोड़ो। ये सवाल देख लेते रिवाइज। आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति, देखो ऐसा होता है कि जो मुद्रास्फीति होती है, इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन क्यों आती है, महंगाई क्यों बढ़ती है। महंगाई दो केसेस में बढ़ सकती है, किसी भी वस्तु की रेट तब बढ़ता है जब उसकी डिमांड ज़्यादा हो और लोग, है ना, जैसे मान लो किसी चीज़ मोबाइल की वैल्यू 10,000 रुपये है और वो 20 हो गई, क्यों, क्योंकि डिमांड ज़्यादा होगी, तभी तो लोग कह रहे हैं कि भाई ख़रीदेंगे, तो उसने रेट बढ़ा दिए। डिमांड ज़्यादा होगी तो लोग क्या करेंगे, लोगों के पास पैसा होगा तभी तो डिमांड ज़्यादा होगी। पैसा कैसे ज़्यादा होगा, पैसा तब ज़्यादा होगा जब बैंक के रेट कम हो गए होंगे, सस्ते हो गए होंगे, लोन सस्ता हो गया होगा, लोन सस्ता हो गया होगा, लोगों ने लोन लिया होगा, लोगों के पास पैसा पहुंचेगा। तो आरबीआई महंगाई को कम करने के लिए क्या करेगी, ताकि डिमांड कम हो, डिमांड कम होगी तो रेट कम हो जाएंगे, डिमांड कम करने के लिए क्या करेगी, लोगों के पास पैसा को कम कर देगी। कम करने के लिए क्या करेगा, बैंकों की रेट बढ़ानी पड़ेगी। बैंकों की रेट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीतिबद्ध दर, वही बात सही है। बस एक इसमें सी ऑप्शन में हमें डाउट आ रहा है, बाकी CRR SLR जैसे आरक्षित निधि अनुपात में वृद्धि करता है, ये सब सही बात है। ये जब भी करेगा ना तो बैंक पैसा बांट नहीं पाएगी, बैंक पैसा बांटेगी नहीं, लोगों के पास पैसा होगा नहीं, लोगों के पास पैसा होगा नहीं, डिमांड होगी नहीं, डिमांड होगी नहीं, महंगाई बढ़ेगी नहीं। इसीलिए हमने सुना होगा कि जो देश बहुत डेवलप्ड होते हैं वहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा होती है। तो ओवरऑल आई थिंक डी ऑप्शन में भी करेक्ट। खुले बाजार परिचालन के तहत सरकारी प्रतिभूतियों को बेचता है,
हाँ देखो, हाँ सही है, अगर डी होगा, क्योंकि अब क्या होगा, पैसा जब ये सामान बेचेगा तो लोगों के पास पैसा होगा तो सामान खरीदेंगे, सामान खरीद लिया, पैसा बैंक के पास पहुंच गया, बैंक के पास पैसा पहुंच गया तो अब उसके पास पैसा बचे ही नहीं दूसरी चीज़ खरीदने के लिए। ऑप्शन नंबर 31 ये मुझे लगता है हरियाणा और जम्मू कश्मीर हो सकता है, सो छोड़ो। अमर्त्य सेन छोड़ो, ये तो तुक्का ही है। मुझे लगता है संस्कृत में यही नाम, सुब्रमण्यम भारती वारती नहीं सुना, यही होगा। शिपकीला हिमाचल सही है, झिलपला सिक्किम ये भी सही है, काराकोरम का थोड़ा डाउट है, काराकोरम लद्दाख में ही है, डी ऑप्शन जाना चाहिए। ये मुझे पता नहीं है, कर्नाटक या मणिपुर में नाम से लग रहा है। देखो, शकी पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना चैत्र था और इसमें 365 दिनों का एक सामान्य वर्ष होता है। इसे वर्ष में 1950 22 मार्च से अपनाया गया। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि शक संवत कब अपनाया गया यार, वो कैसे बता नहीं है, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इसको रहने दो अटेम्प्ट करना। मुझे लगता है कि 1950 में आज़ाद, मतलब छोड़ो, नहीं तो मतलब 57 है जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन छोड़ो। दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक सभाओं में से एक अटुकुल पोंगला तिरुवनंतपुरम तमिलनाडु हुआ। दिवस मनाया जाना एक प्रसिद्ध त्यौहार है, या नहीं पता। देखो, दिल्ली कोहना पुराना शहर, दिल्ली कोहना शायद अलाउद्दीन खिलजी जामा मस्जिद में शायद बनाया है, कुव्वत इस्लाम गलत हो जाएगा कुछ ऐसा। दीवाने को ही तो मुझे, मैं दो में कंफ्यूज हो रहा हूँ। मुझे लगता है कि जामा मस्जिद ज़्यादा ठीक है। कोलन कायमा के संबंध में पेरेन कायमा, कोलन कायमा, ये सब तो ऑप्शन देखता है। स्थूल ऊतक आमतौर पर द्विबीज पत्री इंग्लिश में पढ़ते हैं, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग द कोलन कायमा? कोलन कायमा जनरली occurs in hypodermis of dicot stem. Okay. It is absent in the roots and also occurs in the petioles and pedicels. Okay. The cells are maybe oval. नहीं पता है, छोड़ो, कंफ्यूज हो जाएगा मामला। अटल सेतु मान लिया। मुझे लगता है सबसे बड़ा गांधी जी वाला था यार, महात्मा गांधी का लंबा पुल था, लेकिन अब बन गया। चलो जाते हैं, ख़त्म ना हो जाए। टाइम कितना बचा है? 16 ही अटैम्प्ट कर पाए। जुलाई 2015 पर स्थिति का सामान्य स्थिति में श्रम साझेदारी शायद 57% थी, छोड़ो रहेंगे। रऊफ ही होगा इसमें तो। पेलवा नाइक गायन की शैली प्रतिपादक पेलवा। यह जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर पाई जाती है। इसमें आर्द्र शीत ऋतु और विशेष शुष्क ग्रीष्म ऋतु होती है। वनस्पति में मोटी छाल वाले छोटे मोम से लिपित पत्तियां। उसमें किस मैं भूमध्य सागरीय जलवायु के जाऊंगा, क्योंकि वहीं पर वैसे जहाँ पर ये मरुस्थलीय जलवायु होती ना, मैं दो में कंफ्यूज हूँ। मुझे लगता है कि सी, चलो मारते हैं और देखते हैं। प्लैटिनम ये भी देखते हैं, ये तो सही होगा। क्लोरीन ये भी गैस वर्क है। इंटरनेशनल काउंसिल के 1909 में इम्पीरियल के काउंसिल का वर्तमान नाम 1965 में नहीं पता है तो कहा है, ज़्यादा तुक्का मारो फिर मामला बिगड़ जाएगा वहीं से। चलो सबमिट करते हैं। जय बजरंगबली। हाउ मेनी आंसर्स? वाओ, है जीएस में सा। अबे इंग्लिश में सब सही हो गया भाई, क्या बात है। अरे जीएस में, चलो कोई नहीं, इट मीन्स जीएस पे काम करने की ज़रूरत है। सो नाउ द टाइम टू स्टॉप दिस मॉक। थैंक यू। बाकी सीख सकते हैं तो शेयर करिएगा, अदरवाइज़ कोई बात ही नहीं है।